तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सबका स्टडी फोकस में। तो चलिए आज हम बताने वाले आपको जो नेट में आया हुआ है जैक का मॉडल सेट, मैथ का मॉडल सेट नंबर 1 बताने वाला हूँ आज। तो इस मॉडल सेट में टोटल 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बोला गया कि 1 से 7 तक क्वेश्चन में फिर 5 क्वेश्चन आपको लिखना है क्वेश्चंस, और उसके बाद 8 से जो दूसरा दिया हुआ सेक्शन में 8 से 14 तक यानी 8 से 14 तक में जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। और उसके बाद अब यहाँ इसमें जो देंगे आप, इसमें 2 मार्क्स रहेगा और ये रहेगा 3 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद 15 से जो रहेगा 19 यानी 19 तक, तब आपको कितना करना है, इसमें 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। और ये 3 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको 5 नंबर, यानी इधर हो गया 10, इधर हो गया आपका 15 और इधर हो गया 15। तो यानी 15 हो गया 30 और प्लस 10 40। तो ये टर्म 2 के लिए है। टर्म 2 में जो है 40 का जो सब्जेक्ट का आपको मैथ का देना है, इसमें ये आपका सेक्शन रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ए बिंदुओं दिया हुआ है ब्रैकेट में -5,7 तथा 1,3 के बीच की दूरी निकालना। ये जो क्वेश्चन है 7.1 से है। 7.1 जो हम लोग पढ़े थे निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे दूरी सूत्र। क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र। तो जैसे 2 पॉइंट दिया ए और बी, ए का जो वैल्यू दिया रहेगा वो x1 होगा और y1 होगा, और b का जो वैल्यू दिया रहेगा वो x2 y2। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि बिंदुओं -5, तो मान लेंगे यहाँ पर कि माना बिंदुओं नाम दे देंगे a जो दिया हुआ क्वेश्चन में -5,7 तथा b दे देंगे -1,3। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र को लगाएंगे ए बी इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है वो x1 और y1, तो यानी यहाँ पे हमारा x1 कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग x2 और y2 का मान। यहाँ पे x2 कितना है यहाँ पर -1, तो -1, फिर क्वेश्चन में माइनस है x1 -5, तो -5 इस होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -y1 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 और माइनस +5 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा 7 में 3 तो -4 होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे -1 है और +5 है, माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस यानी 4 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 प्लस हो जाएगा तो 32 को हम लोग तोड़ के 4 × 4 = 8, 8 × 16, 16 × 32। तो रूट के अंदर में डबल रहता है तो ये निकल जाता है 2, इसमें से 2 और ये बच गया √2, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 4 तो यूनिट इकाई, ये दूरी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे निकालना है आपको कॉस ए टू tan ए, कॉस ए और tan ए का मान जो है निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर साइन ए, ये 8.1 का क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है p/h, यानी ये लंब बटा कर्ण, पर ये लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, यानी p इक्वल टू लिख सकते हैं 3 और h इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे दिया हुआ है 3/4 p का वैल्यू दिया हुआ है और ये 4 होगा h का मान, तो यहाँ पे हम लोग निकालना है b निकालना है। तो b निकालेंगे, b इक्वल टू क्या होगा √h² - p का स्क्वायर। तो h² कितना दिया हुआ 4 का स्क्वायर - p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे घटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 हो जाएगा तो 7 बचेगा √7। अब निकालना क्या है वो लिखेंगे, निकालना हम लोग को कॉस ए।
तो कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाई एच, यानी बी इक्वल टू कितना हो गया √7 आया है, और एच जो दिया हुआ है यहाँ पर h4, तो √7/4 आंसर हो गया कॉस का। फिर टेन का भी निकालना है, तो टेन बराबर पी बाई बी, तो पी यानी कितना 3, और बी कितना आया है क्वेश्चन में बनाए तो आया √7। ये हो गया आंसर 2 नंबर का। चलिए अब देखते हैं, मान निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये जो है 8.2 से क्वेश्चन लिया गया है, तो यानी 2 और tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 का होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, और साइन 60 का भी होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी सेम होगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 बचेगा यानी 2, इसका वैल्यू निकल गया, मान निकल गया 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए इसमें करना यही है कि हम लोग चेंज करेंगे इसको, ये 8.3 से लिया गया है, और एक इसका फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ये जो है इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इसका cos ए, मान लीजिए 38 को ए मान लेंगे, ये cos ए, तो cos ए इक्वल टू क्या है फॉर्मूला में, साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस ए में यहाँ पे ए उसको लेंगे। देखिए cos ए है, तो cos का क्या होता है साइन 90 माइनस ए होता है, तो यहाँ पे 38, इस तरह इसको भी लिखेंगे, तो साइन 90 माइनस ए मतलब 52, और इधर सेम उसी को लिखना है, साइन 38 इंटू साइन 52। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे साइन है तो साइन लिखेंगे, माइनस करने पर कितना होता है, 90 में 38 माइनस करेंगे, 90 में 38 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 5 52 हो गया, और इधर फिर साइन माइनस करेंगे तो 8, ये हो गया 6 3 38। अब देख रहे हैं जैसे यहाँ पे चेंज किए तो देखिए दोनों सेम हो गया, 38 साइन 38, यहाँ भी साइन 38 है, और साइन 52 यहाँ भी साइन 52 है, तो यानी दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 आएगा आंसर। तो ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। अब देख रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या दिया, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ, बेलन की ऊंचाई h दिया हुआ है, h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन, तो फार्मूला पाई r² h होता है। पाई का मान पता ही है यहाँ पर 22/7 या तो 3.14। क्वेश्चन में अगर बोला जाए 3.14 तभी लेना है, नहीं तो लेंगे 22/7 इंटू r का स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या, तो स्क्वायर 7 × 7 और h है 5। अब यहाँ 7 7 कट गया, बचा कितना 22 7 और 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं गुना कर रहा था 5 7 कितना है 35 को गुना करेंगे 22 से, तो 70 और 70 कितना हो जा रहा है 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। चलिए अब देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या देखना है, रिलेशन देखना है। वो तो 3 × माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है इसका संबंध। तीनों से संबंध पूछ रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसमें से बोल रहा है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक विषम संख्या, दो नंबर में एक सम संख्या। तो पहले देखेंगे कि एक पासा को अगर फेंका जाएगा तो उसका कुल परिणाम कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, यानी पासा में 1 से लेकर के 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक होता है। तो अब यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या कितना लिख सकते हैं, कुल परिणाम इक्वल टू हम लोग लिख दिए 6, कुल परिणाम इक्वल टू 6। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या, तो यानी 1 3 5 ये विषम है। अब यहाँ पे विषम संख्या हो गया। अब इसका निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी विषम संख्या पूछ रहे, विषम संख्या क्या गो है, 3 गो है। तो और टोटल कितना है 6, तो आंसर होगा 3/6। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब कि विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या गो है 3 गो, 1 2 3 3 गो है, और टोटल कितना है 6 गो। तो 6 कट जाएगा, 1/2, आंसर 1/2 होगा। इसी प्रकार एक सम संख्या प्राप्त होने की, सम संख्या, तो सम संख्या के लिए 2 4 6 यही सम है। तो इसका निकालेंगे अनुकूल परिणाम कितना, इसका भी 3 होगा, इसका भी निकालेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यानी यहाँ भी 3/6 होगा, कट जाएगा 1/2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बी सेक्शन में है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है 7.2 से, इसमें विभाजन सूत्र लागू करेंगे। तो 8 का आंसर देखेंगे हम लोग। यहाँ पहले मान लेंगे, ठीक है, क्या मानना है, बिंदु को माना, बिंदु सॉरी यहाँ पे मानेंगे माना y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि जो यहाँ पे 2 अक्ष होता है, एक x अक्ष एक y अक्ष। तो x अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x इक्वल टू होता है कुछ और y इक्वल टू होता है 0। ये क्या होता है, यहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है। x अक्ष पर x इक्वल टू कुछ मान हो सकता है, लेकिन y का मान क्या होगा, हमेशा 0। पॉइंट जहाँ पे भी हो y इक्वल टू 0। इसी प्रकार y अक्ष पे क्या होगा, y अक्ष पे बात करेंगे तो x इक्वल टू 0। तो यानी ये जो बिंदु होगा, ठीक है, x अक्ष पर बिंदु क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, तो वो होगा 0, y, x का मान 0 होगा। अब ये क्या कर रहा है, 2 पॉइंट को, ये बिंदुओं, ये जो बिंदु है x अक्ष पर p, ये बिंदुओं किसको, a को, a का जैसे पहला दिया हुआ है 5 को -6, इसको a मान लेंगे, और b किसको मान लेंगे, सेकंड पॉइंट जो दिया -1, -4, इसको मान लेंगे b को जोड़ने वाले रेखाखंड को हम अनुपात निकालने बोला जा रहा है यहाँ पर, किस अनुपात में, तो अनुपात मान लेंगे m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हम लोग मान लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र हम लोग पता है px, यहाँ पे 0, y इक्वल टू विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m, सेम क्वेश्चन सेम होगा इसी तरह, m1 y2 प्लस m2 y1
m1 प्लस m2। चलिए अब यहाँ पे m1 और m2 तो m1 m2 m1 m2 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो x1 y1 है तो a का जो वैल्यू है, a का जो मान है वो x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे देख रहे हैं 0, y है, m1 की जगह पे m1 रहेगा। अब x2 b में जो है पहला वाला वो x2 होता है, x2 फिर प्लस m2 y x1 कितना है 5 और m1 m2, फिर यहाँ भी सेम y2 रहेगा ये -4 प्लस m2 की जगह पे m2 रहेगा, ये y1 कितना है -6 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 इंटू हो जाएगा m1 से, तो -m1 होगा। अब यहाँ पे प्लस 5m2 नीचे m1 प्लस m2 कॉमा यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4m1 और माइनस प्लस में -6m2 नीचे m1 प्लस m2। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू आता है हम लोग का मान आता है, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो यहाँ पे x का मान है यहाँ पे 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है y अक्ष पर है, इसीलिए y अक्ष की जगह पे 0। तो हम इसके इक्वल ये आएगा, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, तो हम लोग इसके इक्वल करेंगे इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है ये वाला, m-m1 प्लस 5m2 m1 m2। अब ये यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, वज्र गुना करेंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों m1 m2 गुना हो जाएगा 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा -m1 और 5m2। -m1 इधर आएगा तो प्लस m1 हो जाएगा इक्वल टू 5m2। अब करना क्या है यहाँ पर कि m1 के नीचे करेंगे m2 को और इधर बच जाएगा खाली 5, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब m1 इज टू m2 यानी m1 अनुपात कितना निकला 5:1, आंसर हो गया ये वाला 5:1। तो बिंदु जो है y अक्ष पर जो बिंदु है वो दोनों रेखाखंड को, जो a और b पॉइंट से जो रेखाखंड बन रहा है उसको कितना अनुपात में बांटेगी 5:1। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया 7.3 से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, शीर्ष दिया हुआ है। तो त्रिभुज के शीर्ष A दिया हुआ है 5,2, B दिया हुआ है 4,7 और C 7,-4। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे A का मान को जो होगा वो x1 होगा और y1 होगा, B का मान x2 y2 और C का मान x3 और y3। अब सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 7.3 में पढ़े हैं आप लोग। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए ये फॉर्मूला आसान सा फॉर्मूला है, क्या देखना है 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर में y रहेगा, बाहर में x रहेगा। यहाँ देखिए अब 2 कर रहे हैं तो 2 के बाद 3 के बाद फिर जाना है 1 में, फिर यहाँ पे 3 आ गया तो फिर 1 2, इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पे तो सारा मान दिया हुआ है 1/2 x1 5 है तो 5 और y2 7 है तो 7 माइनस 3 यहाँ पे तो माइनस और एक माइनस है 4 और फिर प्लस x2 कितना है 4, y3 -4 माइनस y1 है 2 और x3 है 7, y1 है 2 और y2 है 7।
अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 है इंटू माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 + 4 हो जाएगा, फिर +4 यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो -6, 7 यहाँ पर भी -5, क्योंकि -7 ज़्यादा है इसलिए -5 होगा वहाँ पर लास्ट में। अब यहाँ पे 1/2 यहाँ पे प्लस करके कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 और 4 11 हो गया। इधर प्लस माइनस से माइनस होगा, इंटू कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 24, 4 × 24, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा -35, इधर हो जाएगा 55 और -24 और -35। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 55 माइनस माइनस को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 9 और 5 9 यानी 59 हो गई। 59 में 55 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा -4, तो यानी -4 हो जाएगा। तो -4 लिया जाता है क्योंकि एरिया माइनस में नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 4 लेंगे, काट देंगे कितना हो जाएगा 2, तो एरिया निकल गया 2 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो ये निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्या बोला गया। यहाँ पे एक धरती पर, मान लीजिए बोर्ड एक धरती है, इस पर एक मीनार खड़ी है। अब मीनार के इसको बोलते हैं शिखर, इसको बोलते हैं पाद बिंदु। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि 15 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, 15 मीटर दूरी पर बिंदु स्थित है और यहाँ से शिखर को देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये मीनार की ऊंचाई निकालना है, नाम दे देंगे ए बी और सी। लिख लेंगे यहाँ पर कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ पर बी सी दिया हुआ है 15 मीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको मीनार निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और ये दिया हुआ है बी, तो पी बटा बी, ये जो संबंध किसका होता है, tan थीटा का होता है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan थीटा। चेक देखेंगे पहले कि किसका क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच में संबंध किसका होता है, साइन का, कॉस का, tan का, तो उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं tan का होता है, tan होता है p/b, यानी p हमारा ए बी है और b हमारा बी सी है। तो ए बी तो निकालना है, ए बी की जगह पे ए बी रहेगा, और यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है तो tan 60, और ए बी की जगह पे ए बी और बी सी दिया हुआ 15, तो 15 लिखेंगे। अब इसका मान पता ही हम लोग को √3 होता है, तो ए बी और नीचे 15। अब ये ए बी देखिए बीच में बराबर है तो गुना होगा, वज्र गुणन, तो ए बी नीचे कुछ नहीं तो 1 देंगे, तो ए बी इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो ए बी इक्वल टू, और ये 15 जो है गुना हो जाएगा √3 के साथ, तो यानी 15√3 मीटर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 15√3 मीटर, 15√3 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि tan A इक्वल टू cot B, तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है a + b इक्वल टू 90। ये भी क्वेश्चन जो है 8.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है tan A बराबर होता है, tan का फॉर्मूला लगाएंगे या तो cot का, दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पे tan A बराबर होता है क्या, cot 90 - A इक्वल टू cot B। हमको 90 - A का फॉर्मूला ही क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या प्रूव क्या करना है, a + b को 90 90 आ रहा है, इसलिए हम 90 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं cot A और cot A, देखिए दोनों इक्वल है, cot तो यानी एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी 90 - A इक्वल टू B, और -A इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी A B के साथ प्लस हो जाएगा A। तो यही प्रूव करना था, a + b या b + a बोली सेम बराबर, तो a + b इक्वल टू आ गया क्या गया 90, तो a + b इक्वल टू 90, ये हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो 12 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूँ आपको करना है। जैसे 1 सेंटीमीटर एक पहले रेखाखंड खींचना है,
ए बी आपका होना चाहिए 7.6 होना चाहिए। अब ए बी 7.6 ले लिए, यहाँ पे ए बी को कितना लिख लिए 7.6। अब करना क्या है, यहाँ पे कितना अनुपात बोला गया है, अनुपात बोला गया 5:8, तो दोनों को ऐड करना है, जोड़ करना है, 5 और 8 यानी कितना है 13 हो रहा है, 8 5 13। अब क्या करना है, इसको किसी भी एक न्यून कोण, ठीक है, एक एक्यूट एंगल से न्यून कोण से इसको एक आपको सीधा एक लाइन खींचना है। और उसके बाद इसको एक कंपास की मदद से यहाँ रख के एक नाप से, एक बराबर नाप से आपको 13 भाग करना है, एक इस तरह करके नाम देना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10 A11 A12 और A13। 13 क्यों देंगे, यहाँ पे रेशियो को ऐड किए तो 13 भाग हुआ, टोटल इसको 13 भाग करना है, 5 भाग इधर और 8 भाग उधर रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे 13 लास्ट वाला जो आएगा आपको स्केल से आपको इसको मिला देना है, ठीक है। अब करना क्या है कि इस यहाँ पे जितना एंगल बना इसी एंगल से आपको ये 5 पे लेके जाना है, ऐसे करके 5 पे। तो कैसे ले जाएंगे, इसके लिए कंपास को रखना है यहाँ पर और एक एंगल बनाना है, इस तरह से बनाएंगे। जो नाप रहेगा नाप उसी नाप से हम 5 पे रखेंगे और ऐसे करेंगे, यहाँ भी ऐसे करना है। अब इसको फिर एंगल बना करके ये नाप देना है कितना है। अब ये जो नाप आया मेरा, अब वही नाप यहाँ से जो किए यहाँ पे टच किया, यहाँ पे रख के काटेंगे, तो ये कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पे कटिंग पॉइंट और यहाँ पे 5 वाला पॉइंट सीधा मिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितना एंगल बना, मान लीजिए यहाँ पे अगर 60 बनता है मान लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 60 से ही लेके जाना है। तब वहाँ पर जो पॉइंट होगा वो नाम दे देंगे C। तो हमारा जो 2 टुकड़ा हुआ, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बढ़ गया किसमें 5:8 रेशियो में। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको कंपास से आपको क्या करना है, एक सर्कल खींचना है, यानी वृत्त बनाना है आपको। इस तरह से गोल एक वृत्त बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो। ये मेरा सर्कल तो हुआ नहीं, लेकिन जैसा भी हुआ इस तरह आपको कंपास से कीजिएगा तब का अच्छा से होगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि जैसे ही सर्कल खींच लिए, रेडियस कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि दो हम लोग क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो वो ये एंगल कितना होगा, वो 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं नियम में, क्या पढ़े कि ये इस तरह से जो स्पर्श रेखा होती है, अगर स्पर्श रेखा जहाँ पे टच करती है सर्कल को, वृत्त को, उस पॉइंट को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। उस बिंदु पर अगर हम लोग त्रिज्या खींचे तो त्रिज्या कितना होता है 90 डिग्री का होता है, 90 होता है, लंब होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो यानी केंद्र से, सेंटर से अगर वो स्पर्श पॉइंट पे, अगर हम स्पर्श बिंदु पे अगर हम लोग त्रिज्या खींचे तो वो लंब होता है, यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दोनों स्पर्श रेखा 60 हो। तो ये एक हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ 90, यहाँ पर 60, तो 90 90 180, 180 और 60 240 हो गया। बचा कितना 360 बनने में, तो 360 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री, यानी आपका जो सेंटर पे कितना बनेगा 120 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले करना है हम लोग को एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के सर्कल खींचेंगे, और सर्कल खींचने के बाद हमको ये करना है, यहाँ पे एक रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे हम लोग को कंपास की मदद से क्या करना है, ऐसे गोल करना है, और एक बार यहाँ से रख के काटेंगे इस तरह से, फिर और यहाँ पे रख के यहाँ काटेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, मिला देंगे तो ये बन गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री बन गया। अब यहाँ पे ना बनाना है 90 डिग्री, उसके लिए फिर से ऐसे करेंगे, फिर एक बार यहाँ काटेंगे और यहाँ ऊपर से, एक बार इधर से कट जाएगा, तो ये सीधा 90 डिग्री बनेगा। और ऐसा भी यहाँ भी करना है, इस तरह से यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, और दोनों आपस में ऊपर में चल जाए मिल जाएगा। तो यहाँ 90 90 120, तो हो गया 90 90 180 और 120 300 डिग्री। तो 300 डिग्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन बोला गया एक थैला में कितना गेंद है, लाल गेंद की संख्या 1 है, लाल गेंद इक्वल टू 1, और काली गेंद
इक्वल टू 5, नीली गेंद इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कितना गेंद है, 1 6 और 3 9। एक थैला में देख रहे हैं एक लाल गेंद है एक, और काली गेंद है 5, नीली गेंद है 3, तो कुल गेंद हो गया 9। तो यानी ये कुल गेंद को ही बोलेंगे कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या या कुल परिणाम इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला नंबर की वो गेंद जो निकाल रही है बिना देखे हुए, तो वो काली होने की क्या प्रायिकता है, तो काली होने की प्रायिकता तो फॉर्मूला क्या है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, काली गेंद। काली गेंद कितना F1 है और टोटल है 9, तो यानी 1/9 होगा इसका आंसर। दूसरा नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे भी सेम अनुकूल परिणाम बड़ा कुल परिणाम। नीली गेंद के 3 है और टोटल गेंद है 9, यानी 3 कट जाएगा, 3 के 3 और 3 3 9, 1/3 होगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक भवन है, भवन के शिखर से हम एक केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं, तो इसका जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री बन रहा है। और इस केबल टावर के पाद बिंदु को देख रहे हैं, नीचे पाद बिंदु को देख रहे हैं, तो इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई, ए बी जो है टावर है उसका निकालना है ऊंचाई। इस तरह से इसका फिगर बनेगा। चलिए देखते हैं। ये 9.1 से लिया गया है, 12 नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ए बी इक्वल टू केबल टावर की ऊंचाई, और सी डी जो है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h बराबर 7 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 7 दिया हुआ है, तो ये हमारा सी डी 7 है, तो ई बी भी 7 होगा, और ये ए एक्स मान लेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा x + 7 है, या 7 + x, बात बराबर हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ की ये जो डी बी बराबर ई सी दोनों बराबर होगा, ये और ये, तो लिखेंगे यहाँ पर ई डी बी इक्वल टू सी ई, और ए बी इक्वल टू 7 + x ये लिख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ 7 मीटर, इस एंगल में बात करें नीचे वाला का, तो इससे ये P दिया हुआ, यहाँ पे एंगल 45 बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा 45। तो अब इस त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं ये चीज़, ये निकल जाएगा। उसके बाद ये और ये इसके इक्वल होगा, फिर इस त्रिभुज से हम ये x निकाल लेंगे और उसको 7 से प्लस कर देंगे, तो पूरा जो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो नीचे लिखेंगे त्रिभुज CDB में, ठीक है। इसमें देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है और B निकालना है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे tan थीटा का, tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर, तो P/B, P यानी CD/DB, तो थीटा कितना है 45 डिग्री, CD है 7 और DB कितना है, DB कुछ नहीं है, तो DB रहेगा। अब 45 का मान होता है 1 होता है, और यहाँ पर 7/DB, तो DB इक्वल टू कितना हो जाएगा, DB इक्वल टू 7 मीटर, यानी DB भी निकल गया 7 मीटर। DB 7 मीटर है, तो DB इक्वल टू CE, तो CE भी हो गया 7, CE भी हो गया 7 मीटर। अब हम निकालेंगे ऊपर वाला त्रिभुज को लेकर के, त्रिभुज AEC में, इसमें भी ये निकल गया 7, तो ये B और P यहाँ पे भी लगाएंगे tan थीटा का, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू P/B, तो P हो गया AE/B हो गया CE, तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ 60 और AE इक्वल टू क्या है, x मान लिए हैं, x लिखेंगे, और EC अभी दिख रहे हैं यहाँ पर EC 7, यहाँ पे 7 होगा, और इसका मान होता है √3,
इक्वल टू x/7, x/7, तो यानी x इक्वल टू आ गया 7√3 मीटर, x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पे केबल टावर, तो केबल टावर ए बी केबल टावर है, तो ए बी इक्वल टू 7 + x, तो केबल टावर ए बी है तो 7 + x, तो यानी या x + 7 बात बराबर है यहाँ पर, तो 7 x कितना आया है, x आया है 7√3, तो यानी 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर 7 बाहर हो गया तो बचेगा √3, तो हो गया 7 × 1 + √3 मीटर आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले देख लेते हैं खिलौना किस तरह का। एक खिलौना है शंकु इस तरह का, और उसी त्रिज्या बोला गया, यह त्रिज्या सेम त्रिज्या का एक नीचे अर्धगोला है इस तरह से। अब इस खिलौने का संपूर्ण दिया ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ 15.5 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर शंकु भी है अर्धगोला भी है, तो यानी शंकु का त्रिज्या और ये गोले की त्रिज्या जो अर्धगोले का दोनों सेम है, लेकिन ऊंचाई ये पूरा टोटल ऊंचाई है। हमको ऊंचाई चाहिए अगर निकालेंगे क्वेश्चन में, तो ये चाहिए शंकु का ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो 15.5 में ये जो त्रिज्या है अर्धगोले का, ये त्रिज्या इधर भी होगा 3.5, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिज्या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई तो यहाँ पे 15.5 यानी 15.5 में 3.5 घट जाएगा, क्योंकि शंकु का ऊंचाई लिख रहे हैं, पूरा टोटल खिलौने का ऊंचाई दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आएगा। अब जब इसका संपूर्ण निकालेंगे क्षेत्रफल, तो शंकु का क्षेत्रफल πr_l और ये 2πr² अर्धगोले का, तो πr_l यहाँ पे h दिया हुआ है, r दिया, l नहीं दिया हुआ है, तो l निकालेंगे सबसे पहले। l इक्वल टू h² + r², यानी ऊंचाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर r 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 35 का स्क्वायर 12.25, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 156.25, इसका निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर, निकल गया 12.5 सेंटीमीटर निकल गया l। अब निकालेंगे खिलौने का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l + अर्धगोले का 2πr², अगर सेम है तो πr कॉमन ले लेंगे, l बचेगा और यहाँ पर 2 और r। अब यहाँ पर देख रहे हैं पाई 22/7 और r है 3.5। अब इंटू यहाँ पर l आया है 12.5 और यह 2 × 3.5, तो यहाँ पे 7 को काट देंगे, 3.5 से 0.5 होगा, 5 7 35 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 22 × 0.5 × 12, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे 12 सॉरी 22 × 0.5, ये 22 से 0.5 प्लस इंटू हो जाएगा +7, 3.5 इंटू कर देंगे 2 से तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटू करेंगे तो 22 को 11 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 19.5, ठीक है। 5.412 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कि एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का जो आयतन है पाई पदों में ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे बोला गया कि अर्धगोले पर शंकु खड़ा, एक अर्धगोला है, इसके ऊपर में एक शंकु है। अब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो और शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला गया शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो यानी त्रिज्या, ठोस की त्रिज्या लिखेंगे अगर, ठोस की त्रिज्या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है और इसमें बोला गया है कि जो पाई पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का आयतन। तो दो चीज़ है, पहले शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। तो 1/3 पाई रहने देंगे क्योंकि पाई पदों में बोला गया है, तो पाई रहेगा और आर 1 का स्क्वायर और इंटू एच भी 1, क्योंकि बोला गया उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। 2 × 3 पाई और 1 का क्यूब। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और फिर इंटू 1 यानी 1 ही होगा, यानी पाई, तो पाई/3 प्लस यहाँ पर 2 × 1 यानी 1 2 है 2 पाई, तो 2 पाई हो जाएगा, 1 से इंटू होगा। तो अब 3 एलसीएम 3 होगा, 3 × 1 = 3, 1 आया, 3 × 1 = 3, 1 और ऊपर में जाके पाई का पाई और 2 पाई यानी 3 पाई/3, 3 कट जाएगा यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया इसका आंसर। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको वर्ग अंतराल बारंबारता, आपको ये 2 एक्स्ट्रा बनाना है आपको माध्य निकालने के लिए। जब माध्य निकालिएगा तब, अगर माध्य नहीं निकाले तो ये दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एक्स आई इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ये किस तरह होता है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और उसका आधा करते हैं, तो दोनों को जोड़ करेंगे और आधा कर 2 से भगा देंगे, 2 से। तो 0 और 10 कितना हो गया, 10 होगा, आधा करेंगे 5, 10 और 20, 30 का आधा होता है 15, तो 15 लिखें। अब देख रहे हैं 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ाते जाएंगे। अब करना क्या, फॉर्मूला होता है माध्य का सिग्मा FI × XI बटा सिग्मा FI, यानी आपको ये पूरा ऐड करना है और इसको भी जोड़ करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये पहले ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए FI क्वेश्चन में दिया रहेगा और जो आप निकालें XI वर्ग चिन्ह, दोनों को इंटू करके लिखना है। 5 × 5 = 25 और 15 × 8 = 120 और 10 और 25, 10 25 से 250, इस तरह करके इंटू करके इसको लिखा गया है। अब इसको ऐड करने पर इतना आया और इसको ऐड किए बारंबारता को तो आया 40, तो दोनों को दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा माध्य बराबर 0 0 कैंसिल। अब 11 4 दूने 8, 3 और ये 4 9 36, 3.28 आंसर हो गया ये। तो चलिए ये क्वेश्चन था सेट 1 में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका सेट 2। बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सेट 2 का। इस तरह से मैं जितना भी दिया हुआ है मॉडल सेट, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो इसके लिए मेरे साथ आप बने रहिए, जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।